जो कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई यानी अमल है ही नहीं, बस ये छोटा सा अमल कर लो। बस देखो कि मैं कहता हूं दिन और रात और होगा आपका। आप हैरान रह जाओगे कि ये माल किधर से आ रहा है, वो माल किधर से आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा दोस्तों, एक ऐसा अमल है कि वैसे तो देखें बड़े बड़े उलमा बताते रहते हैं, मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको हदीस बताता हूं। देखें अगर मेरी बात है ना, ठीक है, या मैं हूं या कोई चलो कोई और बंदा है, आप उठाओ ना जमीन पर फेंक दो, लेकिन जो अल्लाह रसूल की बातें हैं जी, उन पर इतबार नहीं यकीन करना चाहिए। याद रखें कि एक होता है इतबार कि चलें यार चले कर लेते हैं हो जाएगा, या क्या पता हो जाए, ना ना, यकीन से करो। आप अपने अल्लाह पर यकीन कीजिएगा। ये मेरी बात सुन लें, बड़ी आपको एजुकेशन मिलेगी इससे। मैं कई बार अपने कमेंट पढ़ता हूं, देखता हूं, कोई साहब ऐसे होते हैं बीच में उन्होंने लिखा होता है कि भैया ये वजीफा जो बंदा बता रहा है, मेरा कहता है, यानी मेरे बारे में पूछता है, क्या किसी पर असर हुआ? कोई वीडियो होती है जिस पर 40-50 हज़ार व्यू आ गए, लाख आ गए, उस तरह तो अल्लाह खैर करे, मेरे 6 मिलियन से भी ऊपर व्यू हैं एक वीडियो पर। उसमें लोग कमेंट करते हैं कि भाई किसी को फायदा हुआ तो बताए। ओ भैया एक बात याद रखना, आपकी एजुकेशन के लिए बता रहा हूं कि जो अमल आप पूछ कर करते हो, फिर उस पर उसमें असर क्या होना है? उसका असर हो ही नहीं सकता। याद रखें, इतबार भी नहीं करना, यकीन करना है। अगर मैं बताता हूं ना, कोई रोज मैं आपको वजीफे बताता हूं, आप देखें कह सकते हैं यार तेनू की पता हो, तू केड़ा अरफे आखिर है, ये नबी का वजीफा है। तो ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा लंबी ये वीडियो है भी नहीं। आपसे गुजारिश है एक लाइक करें, क्योंकि ये नबी के नाम पर कर दें। नबी की हदीस आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना। एक लाइक करें, एक कमेंट करें, अपना नाम शहर का नाम लिख दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वज़ाइफ आपको कहां मिलेंगे बगैर किसी चंदे के, बगैर किसी डोनेशन के। अब आपको अमल बताता हूं कि एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा मजबूर हूं। एक और सहाबी आए थे ना जो कहते थे या रसूल अल्लाह दुनिया मुझसे रूठ गई। तो हजूर ने पता क्या कहा था? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। लिखा हुआ है ना, ये वजीफा नहीं है। ये सोच के भाग ना जाना, एक ऐसा वजीफा दूंगा कि आजकल के जो वज़ाइफ है ना, बड़े लंबे लंबे हैं, बड़ी बड़ी किताबें भरी हैं, हम भी बताते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा वजीफा पढ़ना कुछ भी नहीं है। तो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे दुनिया मुझसे रूठ गई। तो हजूर ने फरमाया तू तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ता? ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये क्यों नहीं पढ़ता? वहां पर लिखा है कि कुछ दिन बाद वो साहबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो रखने को जगह न रही है। तो ये जो साहबी आए ना, ये दूसरा वजीफा है। साहबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बड़ा अब तंगदस्त हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई भी काम करता हूं कामयाब नहीं होता। ये मफहूम बता रहा हूं हदीस का, है जी। मतलब है कि ज़हर अब क्या पता ये अल्फाज साहबी ने इस्तेमाल ना किए हों कि कोई भी काम करता हूं कामयाब नहीं होता, क्या पता और कोई अल्फाज हो, मतलब यही निकलता हो, इसीलिए कहते हैं मफहूम। तो हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दरूद पाक पढ़ें। मैं आपको वजीफा बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजूर ने फरमाया कि तू बावजू रह, है आया बावजू रहना शुरू कर दे, गरीबी तुझे छोड़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि जो तहारत करता है, तहारत के बड़े फायदे हैं। 3-4 मेरी 2 मिनट और वीडियो सुन लीजिएगा, आगे पीछे ना होए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा इसमें तरीकाकार बताने लगा हूं, पूरी जिंदगी आप मुझे दुआएं दोगे। देखिए जब आप तहारत करते हो ना, जितनी देर आप बवजू रहते हो ना, आप गुनाह से इंशाल्लाह बचते हो, बल्कि माशाल्लाह बचते हो, ये कहना चाहिए। गुनाह और एक और बात है,
जब आप वजू होगा ना, अजान की आवाज़ आएगी, आप कहेंगे चल यार 4 फर्ज ही ने पढ़ लो, असर दे। चलो सुनते ना सही, सुनते तो चलो गैर मुकदा है। एक मिसाल दे रहा हूं, शैतान आपसे डरता है, भागता है। वो एक बहुत बड़ा कोई खूंखार कुत्ता किसी गली के मोड़ पर खड़ा हो ना, तो लोग दूर दूर से गुजर के जाते हैं जो वहां के नहीं होते, जो उस कुत्ते को नहीं जानते होते। तो इसी तरह ना कि जब, अब मिसाल मैंने गलत दी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समझाना मकसद है ना कि जब आप वजू कर लेते हो, वैसे कुत्ता तो शैतान है, बंदा नहीं है, मिसाल मैंने वैसे दी गलत ही है, मैं माफ़ी एक बार फिर चाहता हूँ। जब आप वजू में होते हो ना, आपके जो इस साथ है ना, बिल्कुल गरीबी लगाने वाले जो असरात होते हैं, छोटे छोटे बोने होते हैं जिन्नात के, आपके नसीब को नजरे बद लगाते हैं। शैतान आपके जिस्म को चाटता है, कोई गलती ढूंढता है आपके अंदर। लेकिन जब आप बवजू होते हो तो फिर शैतान भी आपसे डरता है। हजूर ने फरमाया साहबी को कि तुम बवजू रहना शुरू कर दो। है जी, कई लोग तो कहते हैं ना कि क्या करें यार, पानी कम है, पानी नहीं है हमारे घर। कई कहते हैं, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर्दी आने वाली है, तो ज़ाहिर है कई लोग गर्मी में भी हो सकता है देखें, लेकिन एक आदत बनाओ, आप बस वजू रहो, कभी गरीबी नहीं है। और अब ये नहीं है कि अब वजू आपका टूट गया है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, जैसे ही पहली फुर्सत मिले बवजू रहो। बवजू जिसकी मौत आ गई वो इंशाल्लाह जनती है। बवजू आपका कोई इंशाल्लाह नहीं हो, जब तक होगे आप नुकसान से बचे रहोगे। आजमा कर देखें। और फिर मैं गलत बात कर रहा हूं, आजमाना नहीं है, हजूर की बातों को, अल्लाह की बातों को आजमाए मत, ठीक है। इस पर इतबार मत करें, इसको यकीन से करें। याद रखें कि जब आपका यकीन का अमल हो जाएगा ना, फिर किसी चीज की आपको कमी नहीं रहनी। लंबे लंबे वज़ाइफ आप कर चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप कहते हैं यार हम किधर जाएं, यार क्या करें। मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूं जो कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई यानी अमल है ही नहीं, बस ये छोटा सा अमल कर लो। बस देखो कि मैं कहता हूं दिन और रात और होगा आपका, आप हैरान रह जाओगे कि ये माल किधर से आ रहा है, वो माल किधर से आ रहा है। तो आप, हजूर ने उस साहबी को फरमाया कि आप बवजू रहना शुरू कर दो, आपके हालात सीधे हो जाएंगे। और एक और जो हदीस पहले भी मैंने बयान की, जो कई बार करता रहता हूं, कि नमाज फजर के बाद याद रखें। अच्छा, कई लोग सवाल करते हैं रात को क्या करें। जो बंदा रात को वजू करके सो जाए, जब आप सो जाते हो, सोए हुए हालत में वजू टूट जाता है, लेकिन आपको पूरी रात वजू में रहने का भी अजर मिलेगा, और आपका वो अल्लाह ताला जो है ना, वजू में रहने का ही आपको मुकाम देगा। लेकिन जब आप उठें फिर वजू करना पड़ता है नमाज के लिए। तो कई लोग पूछते हैं कि यानी ये कैसे करें अमल। ये जो पहले हजूर पाक की मैंने आपको हदीस बताई कि जो बंदा तस्बीह मलाइका पढ़ता है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। नमाज फजर और यानी कि सुन्नत और फर्ज के दरमियान 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और अगर ये नहीं कर सकते तो वज़ू में रहने की आदत बनाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू में रहें, इंशाअल्लाह ताला किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।